अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और हर कौम को किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने कौम को दी। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त खरोच की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम यजूज मजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशनगोई ना सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात इंजील में भी इसका जिक्र मिलता है। दरअसल याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई है। रवायतों में आता है कि याजूज मजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें दुनिया में छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया में तबाही मचा देंगे। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो स्नोबर के दरख्त के मानद हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं इन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रूह ज़मीन पर अल्लाह के नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई। आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र भी किया था और करीम के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे सारिस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज मजूज रहा करते थे। इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज मजूज के फितने की शिकायत की और कहा ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाती है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम की फरियाद सुनी और उनकी हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम की हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम रूह ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़ कर लोगों में निकल आएंगे और वो सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे और वो हर टीले से भागते हुए आएंगे और जब इनके अगले अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो वो कहेंगे यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे 100 दिनार से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगा कर नीचे फेंकेगा, और वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया, जिस तरह हमने अहले ज़मीन पर पाया। एक रवायत में है, बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते हैं। जब वह मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो इन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में इनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। इतने में अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब इनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह इन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, इस दिन वो सूरज की शुआएं देखेंगे और इनका बड़ा कहेगा, चलो बाकी कल इंशाल्लाह तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार इतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। यूँ वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद वो ज़मीन पर खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جن سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر خدا جہاں چاہے گا یہ وہاں پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔